Hi everyone, welcome to Korean Express YouTube channel. We have already learned a few pronunciation tips in our previous videos. So if you have not watched those videos yet, just go and watch them first. Now in this video, we are going to learn the pronunciation of those Korean words in which one syllable ends in a particular consonant, that is the final consonant, and the next syllable begins with a particular consonant. Okay, so let's start. Okay, let's see tip number 1. Let's see the pronunciation of those Korean words where one syllable ends in yang and the next syllable starts with lir. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फर्स्ट सिलेबल जो है वो यंग साउंड से एंड हो रहा है और सेकंड सिलेबल जो है वो स्टार्ट हो रहा है लियर साउंड से, तो जो लियर का साउंड है वो चेंज किस में हो जाएगा? नियन के साउंड में. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ताकि हमें और इजीली समझ आए. ओके, फर्स्ट लेट्स सी दिस वर्ड छंग व्यू छंग. नाउ हियर द फर्स्ट सिलेबल इट एंड्स इन यंग and the next syllable it begins with लियर. तो ये जो र का जो साउंड आ रहा है इसमें, ये किस में चेंज हो जाएगा? न, नियन. छंग न्यू छंग. ओके, सिमिलरली लेट्स सी अनदर एग्जांपल म्योंग रयोंग. अगेन फर्स्ट सिलेबल एंड्स इन यंग, नेक्स्ट स्टार्ट्स विथ लियर. तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? म्योंग न्योंग. नियन का साउंड आएगा. ओके, अनदर एग्जाम्पल थोंग र्यो. ये क्या प्रोनाउंस होगा? थोंग न्यो. ओके, द लियर चेंजेस टू नियन. दीज वर्ड्स आर रिटन लाइक दिस ओनली. जो लेफ्ट साइड में वर्ड्स लिखे हैं ऐसे ही लिखा जाता है इनको, बट इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो राइट साइड में जो वर्ड्स हैं उनके जैसे होता है. ओके ओके, नाउ लेट्स सी टिप नंबर 2. Now here we learn the pronunciation of those words where one syllable ends in miyam and the next syllable starts with lir. Okay? मतलब जो फर्स्ट सिलेबल है उसकी एंडिंग किस साउंड में हो रही है? मियम. और जो सेकंड सिलेबल है उसमें कौन से कॉन्सोनेंट से बिगिनिंग हो रही है? लियर. तो ऐसे केस में लियर का जो साउंड है वो किस में चेंज हो जाएगा? नियन. Let's see some examples. The first one is ryo. Now here the first syllable ends in miyam and the second one starts with lir. तो lir का जो साउंड है वो किस में चेंज होगा? नियन. न्यो. ओके, नेक्स्ट इज tham ryok. Tham ryok. Okay, now here the first syllable ends in miyam and the second syllable begins with लियर. तो लियर का साउंड किस में चेंज होगा? नियन. थाम न्योक. थाम न्योक. ओके, लाइक दिस द साउंड ऑफ लियर चेंजेस टू नियन. ओके, नाउ लेट्स सी टिप नंबर 3. Here we learn the pronunciation of those Korean words where one syllable ends in kiok and the next syllable starts with lier. Okay? मतलब फर्स्ट सिलेबल की एंडिंग कियोक के साउंड से हो और सेकंड सिलेबल जो है वो किस कॉन्सोनेंट से बिगिन होगा? लियर. तो ऐसे केस में कियोक साउंड जो है वो चेंज हो जाता है यंग साउंड में और लियर साउंड जो है वो चेंज हो जाता है नियन साउंड में. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. द फर्स्ट वन इज हाक रयोक. तो यहाँ पे फर्स्ट सिलेबल की एंडिंग किससे हो रही है? कियोक. और सेकेंड सिलेबल की बिगिनिंग किससे हो रही है? रियर. ओके, नाउ इन दिस केस कियोक का जो साउंड है वो किस में चेंज हो जाएगा? यंग. और रियर का जो साउंड है वो किस में चेंज हो जाएगा? नियंग. ओके, तो हाक रयोक क्या प्रोनाउंस होगा? हांग न्योक. हांग न्योक. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. फोक री. फोक री. Now here the first syllable ends in kiok and the second syllable begins in lier. तो इस केस में कियोक का साउंड क्या हो जाएगा? यंग. और
लियर का साउंड क्या हो जाएगा? नियन. तो भूंग नी. Okay. Another example, make rak. Now here again it will be pronounced as meng nak. Okay. Now let's see tip number 4, and that is the pronunciation of those words where one syllable ends in kiok and the next syllable starts with miyam. ऐसे वर्ड्स जिनमें फर्स्ट सिलेबल की एंडिंग कियोक साउंड से हो और सेकंड सिलेबल की बिगनिंग मियम साउंड से हो, ऐसे केस में कियोक साउंड जो है वो चेंज हो जाता है इयंग साउंड में. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट इज भाक मुर क्वान. नाउ हियर द फर्स्ट सिलेबल की एंड्स इन कियोक एंड द नेक्स्ट वन बिगिंस इन मियम. तो ऐसे केस में कियोक किस में चेंज होगा? इयंग. भांग मुर क्वान. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हान गोक मार. Okay, now here this syllable ends in kiok and the next one it starts with miyam. तो यहाँ पे कियोक जो है उसका साउंड क्या हो जाएगा? इयंग. तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? हांग खोंग मार. ओके, इंस्टेड ऑफ गुक इट इज खोंग. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गोक मुर. Now here again it will be pronounced as kung mul. Okay, all right, next see tip number 5, and that is the pronunciation of those words where one syllable ends in phiak and the next syllable starts with niyan. इसका मतलब ऐसे वर्ड्स जिनमें पहला सिलेबल जो है वो फियप के साउंड से एंड हो और दूसरा सिलेबल जो है वो नियन के साउंड से बिगिन हो, ऐसे केस में फियप का साउंड चेंज हो जाता है मियम के साउंड में. लेट्स सी एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज हाब नी दा. हाब नी दा में द फर्स्ट सिलेबल इज एंडिंग इन फियप एंड द नेक्स्ट वन इज बिगिनिंग विद नियन. तो इस केस में फियप का साउंड किस में चेंज होगा? मियम. हम नीदा. ओके, नेक्स्ट इज खौब na. Here again the first syllable ends in bhiyap and the next one starts with niyan. तो इस केस में bhiyap का साउंड किस में चेंज होगा? मियम. So this word will be pronounced as khomna. Okay, so today we learned 5 very easy Korean pronunciation tips that are essential if you want to learn Korean effectively. So I hope you liked this video. Don't forget to like, share and subscribe Korean Express YouTube channel. Thank you.